ऑडियो टीवी नेटवर्क पर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं डर की आवाज। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे जब शीला और निकिता अपने ऑफिस की नाइट शिफ्ट खत्म करके बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर, जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कोई बस उन्हें नहीं मिलती। जो गाड़ियां चल रही थी वो भी धीरे धीरे चलना बंद हो जाती हैं। अब बस स्टॉप पे सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क सुनसान हो जाती है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की खोली में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह। शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद एक नीले रंग की बस उनके पास आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोलकर कंडक्टर उनसे कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है। मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरी पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है। कहीं ये वही बस तो नहीं? कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हाँ, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो पहले ही बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। तभी दोनों जाकर बस में बैठ जाती हैं। फिर धीरे धीरे बस ड्राइवर बस की स्पीड बढ़ाने लगता है। तभी शीला की नज़र पीछे वाले हिस्से में बैठी हुई लड़की पर पड़ती है, जिसकी लाल आंखें और आधा जला हुआ चेहरा उसको बुरी तरह डरा देता है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। निकिता बेफिक्र होकर आंखें बंद करके सो जाती है। उधर बस सुनसान रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। तभी बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है।
तभी अचानक बरगद के पेड़ पर बैठी हुई बिल्ली खिड़की के रास्ते बस में कूदकर शीला की गोद में बैठ जाती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तभी बस के पीछे वाले हिस्से में बैठी हुई लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिल्ली को उठाकर उसे सहलाने लगती है। वो उसे लेकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है। जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी। अरे मैं क्या करूं? वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। तभी बस ड्राइवर बस को एक झटके से ब्रेक लगाकर रोक देता है। शीला ये देखकर और भी डर जाती है। शीला बस के बाहर देखती है तो बस के सामने एक काले रंग का आदमी और अजीब से कपड़ों में मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। ये सब शीला को डराने के लिए बहुत था। तभी शीला कहती है, क्या हुआ ड्राइवर भैया? आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो, वहाँ वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगा देती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। उस आदमी को देखकर निकिता भी अब डरने लगती है और कहती है, कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है। उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब। ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। कंडक्टर का इशारा पाकर वो अजीबो गरीब हुलिये वाला आदमी बस में आकर बैठ जाता है। तभी ड्राइवर एक्सीलरेटर पे जोर देकर बस को भगाने लगता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पे चढ़ जाती है। बस के एक तरफ खौफनाक गहरी खाई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ गहरा अंधेरा घना घना जंगल दिखाई दे रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो। थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। निकिता बस ड्राइवर की बात सुनकर शांति से बैठ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद बस फिर से एक बार रुक जाती है। शीला इस बार फिर बस के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कोई नजर नहीं आता। वो कहती है, अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन कंडक्टर बोल पड़ता है, ये हमारी फेवरेट जगह है। हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहने के बाद कंडक्टर सीट के नीचे रखी हुई शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर शीला की बात का कोई जवाब नहीं देता और बस ड्राइवर और उस आदमी के साथ मिलकर शराब पीने लगता है और वो सब मिलकर जोर जोर से हंस रहे थे। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे ही वो आदमी उस लड़के के पास बढ़ने लगता है, तभी अचानक उस लड़के की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी और लाल होने लगती हैं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत उनको नजर आने लगते हैं। उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी और भयंकर हो जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? तभी वो लड़की अचानक से उस आदमी को उठाकर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! देखते ही देखते वो लड़की उस आदमी को इतना मारती है कि पल भर में उसकी जान निकल जाती है। ये सब देखने के बाद बस ड्राइवर जल्दी से बस के बाहर छलांग लगा देता है। तभी पीछे से एक ट्रक उसे कुचलकर आगे निकल जाता है। ये सब देखने के बाद कंडक्टर की तो हवा टाइट हो जाती है। तभी बस कंडक्टर उससे कहता है, अरे अरे अरे, कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। ये सारा ड्रामा देखने के बाद निकिता और शीला अपनी सीट पर खौफ से थर थर कांपते हुए बेहोश हो जाती हैं। कल सुबह निकिता और शीला की जब आंख खुलती है तो वो दोनों अपने आप को अपने अपने घर पर सही सलामत पाती है। यकीन मानिए, आज भी जब वो दोनों इस वाक़े को याद करती हैं तो उनकी डर के मारे घिघी बन जाती है।